तो मूवी की शुरुआत होती है। न्यूजीलैंड में सूरज निकल रहा है। अचानक सूरज की रोशनी जैसे कम हो जाती है और पृथ्वी पर लाल कलर की लाइट फ्लैश होती है। कुछ सेकंड्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है। अचानक एक आदमी की नींद खुलती है। यही अपनी मूवी का हीरो है जिसका नाम है जैक। ये बहुत ही कंफ्यूज लगता है, पता नहीं क्यों। क्लॉक पर तो सुबह के 6:12 हो रहे होते हैं। वो उठकर रेडियो ऑन करता है लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। लगता है खराब हो गया। ये सोचकर वो कुछ लोगों को फ़ोन करता है लेकिन एक भी कॉल नहीं जाता। अब उसको अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। अब रास्ते में वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है लेकिन कैश काउंटर पर कोई भी नहीं होता। वो इधर उधर लोगों को ढूंढता है कि कोई होगा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ के किचन के अंदर से धुआं निकल रहा होता है। जैक अंदर जाता है तो वहाँ पर एक केटल में कोई पानी रखकर ना जाने कहाँ चला गया था। वो बर्न हो रहा था। जैक उसको ऑफ करके वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वो हर तरफ ढूंढता है लेकिन नाम के लिए भी कोई इंसान वहाँ पर नहीं होता। सड़क पर कुछ दूर पर एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से लॉक होता है लेकिन जैक आवाज देता है तो कोई भी जवाब नहीं देता। वो अंदर झांकता है तो एकदम खाली होता है। खैर, जैक इस सड़क पर बहुत दूर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि ना सिर्फ पेट्रोल स्टेशन बल्कि पूरी सड़क ही खाली है और कोई इंसान है ही नहीं। जैक को टेंशन हो जाती है कि सुबह उठकर मैंने अब तक एक भी इंसान को नहीं देखा। खैर, वो ऑफिस की ओर ड्राइव करने लग जाता है। उसका ऑफिस शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर होता है। रास्ते भर गाड़ियां यहाँ वहाँ खड़ी दिखती हैं लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आता। जैक अब हर जगह को देखने लग जाता है कि शायद सारे के सारे लोग अपने घरों में हो। तभी एक घर की खिड़की पर जैक को कोई मूवमेंट दिखता है तो जैक कार को रोककर उस घर का दरवाजा खटखटाता है और कोई दरवाजा नहीं खोलता। परेशान होकर जैक ग्लास तोड़कर घर के अंदर चला जाता है और किचन में पाइप लीक होने की वजह से पानी गिर रहा होता है। यही देखकर जैक को लगा कि विंडो पर कोई है। जैक तुरंत उसका वाटर सप्लाई बंद कर देता है और पानी गिरना बंद हो जाता है। फिर वो पूरे घर में चेक करता है लेकिन कोई है ही नहीं। और बेडरूम का बिस्तर देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई यहाँ से उठकर गया होगा। और तो और बेड के ऊपर सुबह का नाश्ता भी लगा हुआ था। ये देखकर तो जैक समझ गया कि इस बेड पर कोई बुजुर्ग सोए होंगे और इसलिए बेड पर उन्हें खाना दिया गया होगा। पर ना जाने क्यों जैक को लगता है कि कोई इस बेड पर लेटा हुआ था और अचानक हवा में गायब हो गया। तो इस तरह की उसे कंफ्यूजन होती है और इसी कंफ्यूजन में जैक घर से निकलकर अपने रास्ते जाने लगता है। लेकिन वो इसी बारे में सोचते हुए गाड़ी तेज चला रहा होता है क्योंकि सड़क पर कोई गाड़ी तो थी नहीं। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गैस टैंकर खड़ा दिखता है जिसे जैक बहुत लेट नोटिस करता है और उसके साथ क्रैश होने वाला होता है, पर तभी उसके साइड पर एक छोटे से गैप से निकल जाता है। जैक बार बार बचता है। अब जैक ट्रक में वॉकी टॉकी को देखता है जिसके जरिए वो किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आखिरकार वो शहर में पहुंच जाता है लेकिन वहां पर भी उसे एक भी इंसान नहीं दिखता और अब जैक घबरा जाता है कि सबको हो क्या गया या फिर मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा मतलब क्या हो सकता है कि इस तरह सबके सब एक साथ ही गायब हो गए हैं। जैक एक पहाड़ पर चढ़कर वहां से सिटी को देखता है तो कुछ दूर पर एक जगह थोड़ा धुआं निकल रहा होता है। शायद वहां पर कोई इंसान होगा। ये सोचकर जैक उस जगह पर जाता है लेकिन वहां पर एक पैसेंजर फ्लाइट क्रैश होकर जल रही होती है। मतलब अंदर पैसेंजर्स होंगे और अगर वो मर भी गए होंगे तो कम से कम उनके कंकाल तो होंगे। ये सोचकर जैक फ्लाइट के अंदर भी देखता है लेकिन दोस्तों वहाँ इंसान तो क्या, उनकी एक हड्डी भी नहीं होती। और ये सारी चीज देखकर जैक धीरे धीरे रियलाइज करता है कि पृथ्वी के ऊपर से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर पक्षी सभी हवा में गायब हो गए हैं और वो भी बस कुछ ही पलों में। फिर वो अपने ऑफिस जाता है। असल में ये उसकी एक लैब है और जैक एक रिसर्च साइंटिस्ट है। जैक वहाँ के दूसरे लैब को भी कॉल करता है लेकिन फिर वही बात, कॉल कोई नहीं उठाता। तभी एक मॉनिटर पर मैसेज आता है कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो गया है। वो उठकर पूरे लैब में अपने कलीग्स को ढूंढता है लेकिन कोई नहीं होता। कंट्रोल पैनल रूम में उसका बॉस बैठा होता है। जैक उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो आगे की तरफ एक पैनल पर गिर जाता है मगर वो मर चुका था। जैक सीधे घबरा कर बाहर भागता है और बॉस जिस पैनल पर गिरा होता है उस पर कुछ कंट्रोल्स ऑन हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरे लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। इस तरह जैक अंदर ही फंस जाता है। अब बाहर निकलने के लिए जैक मेन डोर के पास कुछ गैस बॉम्ब्स को सेट करता है जो कि इस लैब में ही थे। फिर वो अंदर जाकर एक रिकॉर्डर पर कहने लगता है कि आज जुलाई 5 है और मेरा नाम जैक है। हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो गया है और इसी वजह से दुनिया के सारे लोग गायब हो गए हैं और मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। फिर रिकॉर्डिंग को टेबल पर छोड़कर वो बम को ब्लास्ट कर देता है और दरवाजा टूटकर बिखरता है और जैक बचकर वहां से तुरंत भागता है। फिर वो रेडियो स्टेशन पर जाता है। वहां पर एक ब्रॉडकास्ट करता है कि मेरा नाम जैक है और मैं इस एड्रेस पर रहता हूँ। अगर कोई और जिंदा है तो मुझे इस नंबर पर प्लीज कांटेक्ट करे या मेरे एड्रेस पर आ जाए। साथ ही साथ जैक पूरी सिटी में हर जगह पर पोस्टर्स भी लिखता है और अपना नंबर भी लिखता है ताकि जो भी ऐड देखे वो जैक को कांटेक्ट करे। इसके अलावा जैक पुलिस कार को लेकर गली गली राउंड लगाता है कि कोई जिंदा है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। इस तरह ये सब करते करते कई दिन बीत जाते हैं पर जैक को एक भी इंसान नहीं मिलता और जैक भी अब रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर फ्रस्ट्रेट हो चुका
था और अब उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में वो अकेला है और कोई इंसान तो छोड़ो पशु पक्षी भी जिंदा नहीं बचे हैं। और जब इस दुनिया में कोई और है ही नहीं तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहूं, ये सोचकर वो टाउन के सबसे शानदार घर में जाकर रहने लगता है। कार शोरूम से वो सबसे एक्सपेंसिव कार को लेकर बहुत ही लग्जरी शॉप में जाकर अपनी पसंद की चीज उठा लेता है। कीमती ज्वेलरीज, कपड़े, हर चीज उठाकर वो पहन लेता है क्योंकि यहाँ उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। और इसी पागलपन में कुछ और दिन गुजरते हैं, लेकिन अब जैक इस लाइफ से भी तंग आ चुका था। यहाँ चाहे जितने भी शानदार लाइफ क्यों ना हो, है तो वो अकेला ही, किसको दिखाएगा ये सब कुछ। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। वो आदमियों की ड्रेस को छोड़कर औरतों की ड्रेस पहनने लग जाता है। फिर प्रेसिडेंट के बंगलों में जाकर बालकनी में खड़ा होकर कोई स्पीच देने लगता है। नीचे उसने हिटलर, क्वीन एलिजाबेथ जैसे लीडर्स के बड़े बड़े कटआउट रखे हुए थे, जैसे कि वो लोग उनकी स्पीच सुन रहे हों। धीरे धीरे वो अपने दिमागी संतुलन खो देता है। और अब एक दिन की बात है, बंगलों का पावर सप्लाई बंद हो जाता है। जैक गुस्से में एक शॉटगन उठाता है और पास के चर्च में जाकर जीसस के स्टैचू को शूट करके गिरा देता है और चिल्लाता है कि आज से तुम नहीं, मैं यहाँ के भगवान हूँ। फिर एक बड़ा ट्रक लेकर वो शॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और तभी एक बेबी ट्रॉली ट्रक के नीचे आ जाती है। जैक भी घबराकर नीचे उतर आता है कि कहीं मैंने बच्चे को तो ट्रक से कुचल नहीं दिया। वो चेक करता है लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं होता। तब जैक को चैन आता है। वो इस तरह अकेला रहकर बिल्कुल तंग आ चुका था और खुद को शूट करने की सोचता है, लेकिन ना जाने क्यों उसे एहसास होता है कि ये मैं पागलपन में क्या कर रहा हूँ। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो सोचता है कि मैं अकेला होकर भी तो बढ़िया जी सकता हूँ। ये सोचकर वो समुद्र में नहाता है और घर लौट आता है जैसे कि उसका नया जन्म हुआ हो। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है और एक दिन जब वो घर आता है तो घर के अंदर कोई आवाज आती है। एक यंग लड़की गन तान कर बाहर आती है। उसको देखकर जैक गुस्सा नहीं बल्कि उसको गले लगा लेता है क्योंकि इतने दिन के बाद उसने कोई इंसान देखा था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड वो लड़की भी जैक को देखकर उतनी ही खुश होती है। तब वो अपना नाम जॉनी बताती है और कहती है एक दिन अचानक सब लोग गायब हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड भी, तब से मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन आपके पोस्टर्स को देखकर मैं यहाँ पर आई हूँ। जैक कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक सुबह मैं उठा तो सब लोग गायब थे, मुझे लगा कि मैं किसी नई गैलेक्सी में आ गया हूँ। और जैक की बातें सुनते सुनते जॉनी सो जाती है। जैक भी पास ही के सोफे पर बैठ जाता है और कई दिनों के बाद उसे एक इंसान मिला है और जैक को डर है कि कहीं वो इसको भी खो ना दे, इसलिए वो पास ही में बैठकर सोने लगता है। अगली सुबह ये दोनों मिलकर पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं कि कहीं कोई इंसान तो बचा होगा। कई दिन ढूंढने के बाद भी इनको कोई नहीं मिलता। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढते हैं और रेडियो के जरिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। तभी पृथ्वी पर कोई बदलाव आता है जैसे कि पहले हुआ था। मॉनिटर पर सिग्नल्स का उतार चढ़ाव होता है और लगता है कि धरती ही उल्टी हो गई है। जैक और जॉनी को चक्कर आने लगते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक दिन जैक जॉनी को अपने लैब के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम वायरलेस ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैक बताता है जब तक ये एनर्जी लो इंटेंसिटी की होगी तब तक जीव जंतुओं को कोई हानि नहीं पहुंचती, लेकिन अगर पावर की इंटेंसिटी बढ़ गई तो कुछ ही सेकंड्स में इंसान सिर्फ मर नहीं जाएंगे बल्कि हवा में घुल जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से ही दुनिया में एक ही भी इंसान नहीं बचा। ये सारी बातें सुनकर जॉनी तो एकदम से चौंक जाती है और बिल्कुल शॉक रहती है कुछ देर के लिए। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं और अब जैक और जॉनी थोड़े क्लोज भी हो जाते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और चांस भी नहीं था उनके पास। दोनों अकेले हैं पूरी दुनिया में। अब दोनों अलग अलग जाते हैं और कीमती ड्रेस वगैरह को ट्राई करते हैं। एक दिन की बात है, जैक के रास्ते में अचानक एक ट्रक बीच में आ जाती है। जैक गन लेके ट्रक के पास जाता है। ट्रक से एक आदमी उतरता है जिसने मास्क पहना होता है। वो जैक पर गन तान देता है और जैक से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। जॉनी की सेफ्टी के लिए इस आदमी से झूठ कह देता है कि हाँ मैं अकेला रहता हूँ। तब जाकर वो अपना मास्क निकालता है और कहता है कि मुझे लगा मैं दुनिया में अकेला बचा हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई दोस्त। लेकिन तभी जैक की गाड़ी से वॉकी टॉकी पर जॉनी की आवाज सुनकर वो पूछता है कि लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है। तब जैक उसे सच बता देता है कि हमारी तरह वो भी जिंदा बची है और मेरे साथ रहती है। ये सुनकर तो वो जैक को धमकाता है कि मुझे अपने घर लेकर चलो। जैक भी उसको घर लेकर आ जाता है जहाँ पर जॉनी बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर खड़ी होती है, पर वो उस आदमी के हाथ में गन देखकर बहुत डर जाती है। लेकिन एपी इन दोनों को गले लगा लेता है कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ हो। वैसे मेरा नाम एपी है। तीनों दोस्त बड़े खुश होते हैं और साथ ही रोज नई गाड़ी में घूमने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद तीनों एक जगह पर कैंप फायर सेट करके बैठ जाते हैं। तब एपी बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच लड़ाई हुई थी और उसने मुझे इतना मारा कि मैं लगभग मर चुका था। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई इंसान नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि सब एकदम गायब हो गए हैं और मैं दुनिया में बस अकेला बचा हूँ। तब जॉनी कहती है कि उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं वॉशरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी। अचानक मुझे शॉक लगा और मैंने सोचा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। जैक का भी इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ था दोस्तों। असल में जैक उस दिन लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट के खिलाफ था क्योंकि वो खतरनाक हो सकता था। उसका बॉस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तंग आकर जैक ने उस रात खुदकुशी करने के इरादे
इरादे से नींद की गोलियां खा ली थी। लेकिन सुबह हुई तो पता चला कि वो मरा नहीं है। तीनों इस बात को समझ जाते हैं कि जब पृथ्वी पर वो लाल रोशनी पड़ी तो कुछ बदलाव आया था और उस समय ये तीनों ही मौत के बहुत करीब थे। शायद इसी वजह से ये तीनों बच गए, जबकि बाकी लोग गायब हो गए। और जब वो होश में आए तो इन तीनों ने वो रेड कलर की लाइट देखी थी। इस रेड लाइट को जैक फ्लैश लाइट कहता है और बताता है कि इनके प्रोजेक्ट का नाम भी ऑपरेशन फ्लैश लाइट रखा गया था। मतलब ये लोग इसलिए बचे थे क्योंकि ये लोग उस वक्त मरने वाले थे। अब इनको जब बातों की क्लैरिटी मिल जाती है तो वो एपी के घर जाते हैं, जहाँ पर एपी मस्त पियानो बजाता है। साथ में जैक और जॉनी डांस करते हैं। उसी रात जॉनी को बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो बाहर जाती है तो एपी वहाँ पर किसी की कब्र के आगे खड़ा होकर रो रहा था और वो एक सैड सॉन्ग भी गा रहा था। जॉनी भी सोचती है डिस्टर्ब क्या करना, तो वो अंदर आकर अकेले सो जाती है। वैसे तो वो इतने दिन जैक के पास होती थी और उनके बीच बॉन्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन अचानक जॉनी को अकेला सोता देखकर जैक को लगता है कि शायद एपी के आने के बाद जॉनी मुझसे दूर होती जा रही है। अब दोस्तों जैक इस फ्लैशलाइट के नाम की घटना के बारे में जांच कर रहा होता है। तभी वो एपी और जॉनी को जॉगिंग करते हुए देखता है। जॉनी पूछती है तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की? तब एपी बताता है कि मैंने उसकी वाइफ को मार डाला, इसलिए वो मुझे मारने आया था। और ये सुनकर जॉनी की हालत खराब हो जाती है। वो इसके आगे एपी से कुछ भी नहीं पूछती और जब वो घर आते हैं तो जैक पूछता है तुम रो क्यों रही हो, पर वो जवाब नहीं देती। जैक एपी से पूछता है कि तुमने जॉनी को ऐसा क्या कह दिया कि ये रो रही है? एपी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसको। और फिर दोस्तों और उसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और जैक अपनी कार लेकर चला जाता है। एपी को भी गुस्सा आता है कि जैक ने उसके ऊपर हाथ कैसे उठाया। वो भी गाड़ी लेकर जैक को चेज करने लग जाता है। अब इन दोनों को जाता देखकर जॉनी भी एक कार में इनका पीछा करती है। एपी जैक की गाड़ी से टकराता है और जैक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन शुक्र है उसे कुछ नहीं होता। उनकी लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है तो जॉनी उन पर गन तान देती है और धमकाती है कि लड़ाई नहीं रोकोगे तो दोनों को शूट कर दूंगी। उसके बाद वो लड़ना बंद करते हैं और तब जैक रिवील करता है कि जिस फ्लैशलाइट की वजह से सारे लोग गायब हुए थे वो फिर से होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। उस फ्लैशलाइट को रोकने के लिए इन्हें कुछ करना होगा। इसलिए तीनों जैक के लैब की ओर निकलते हैं कि कल सुबह 6 बजे फिर से फ्लैशलाइट होने वाला है और तब तीनों भी गायब हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके उस फ्लैशलाइट को रोकना होगा। लेकिन तभी वो लाल रोशनी दिखाई देती है और तीनों को अजीब विजन्स आने लग जाते हैं। एपी को तो लगता है कि दुनिया उल्टी हो गई है और वो उल्टा चल रहा है। कुछ सेकंड्स में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। असल में इस तरह इनके साथ पहले भी हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल हो जाने की खुशी में जॉनी और एपी एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसको देखकर जैक को जेलस होती है। अब ये दोनों जैक को कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि कल सुबह फ्लैशलाइट होगा, पर ये तो अभी हो गई। शायद तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। कल सुबह 6 बजे फिर होगा। लेकिन अभी जो हुआ वो सिर्फ उसका एक सिम्टम था। कल सुबह का फ्लैशलाइट बहुत खतरनाक होगा, याद रखना। इन सब की वजह इस लैब से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम इस लैब को ही ब्लास्ट कर दे तो फ्लैशलाइट होगा ही नहीं। फिर दोस्तों वो एक एक्सप्लोजिव आइटम्स के गोदाम में जाते हैं और ट्रक भर के एक्सप्लोजिव्स लोड करते हैं। उन्हें ब्लास्ट करवाने के लिए जैक ने एक रिमोट भी बना लिया होता है। एपी ट्रक ड्राइव करने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो जॉनी से बहुत देर बात करता है और ये देखकर जैक को चिढ़ होती है। फिर एपी ट्रक को लैब की ओर लेकर जाता और जैक और जॉनी कार में उसके आगे जा रहे होते हैं। अब जैक अपना दिल खोलकर जॉनी से बात करने लगता है कि मैं और तुम कितने क्लोज थे, लेकिन एपी के आने के बाद देखो ना, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मुझे लगता है कि उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें किसके साथ रहना है ये तुम्हारी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि तुम मुझसे ज्यादा उसे पसंद क्यों करती हो। तो जॉनी बताती है कि देखो मुझे तुम और एपी दोनों ही बहुत पसंद हो, लेकिन मुझे एपी से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। यह उस दिन उसने बताया था कि उसके दोस्त ने उसे मारने की कोशिश की थी। असल में बात ये थी कि उसके दोस्त की वाइफ एपी से प्यार करने लगी थी और उसने एपी को प्रपोज भी किया था, लेकिन एपी अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था और उसने उस औरत से साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस वजह से उसके दोस्त की वाइफ ने खुदकुशी कर ली और जब एपी के दोस्त को पता चला तो उसने ये सोचा कि एपी ने उसकी वाइफ को मार डाला, इसलिए वो एपी की जान के पीछे पड़ गया था। एपी को भी पछतावा होने लगा कि उसकी वजह से उसके दोस्त की वाइफ ने जान दे दी और जब एपी मुझे ये बात बता रहा था तो उसकी आंखों में मैंने बहुत दर्द देखा। मुझे लगा कि तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत उसको है। और दोस्तों यहाँ जैक भी उसकी फीलिंग समझ जाता है। जॉनी कहती है लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा प्यार रहेगा जैक। ये कहकर वो जैक के गाल पर किस भी करती, लेकिन इसी बीच वो उसी गैस टैंकर से टकराने वाले होते हैं जिससे जैक पिछली बार भी टकराने से बाल बाल बचा था, पर जैक कैसे भी करके कार को संभाल लेता है। लेकिन पीछे एपी जो ट्रक लेकर आ रहा था वो इस छोटे रास्ते से नहीं निकल सकता। अगर वो ट्रक कार से टकरा गया तो एक्सप्लोजर ब्लास्ट हो जाएगा। तो जैक और जॉनी जल्दी से उसको वार्न करते हैं कि गाड़ी रोक दो, लेकिन एपी गाड़ी रोकने की बजाय स्लो करके उस टैंकर को अपनी गाड़ी से दूसरी ओर हटाकर ट्रक के लिए मस्त रास्ता बना लेता है। फिर वो गाड़ी को रोककर जॉनी को अपने ट्रक पर बुलाता है और जॉनी भी खुशी खुशी ट्रक में चली जाती है। जैक तो दोस्तों अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जॉनी उसकी बजाय एपी को चुन रही है। फिर भी वो गाड़ी लेकर उनके ट्रक के पीछे जाता है
तब जैक के रेडियो पर अलार्म सिग्नल आने लगता है जिसका मतलब है कि अब लैब में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये एक्सप्लोजिव्स वाले ट्रक को लैब के पास ले गए तो एक्सप्लोजर ब्लास्ट हो जाएंगे और ट्रक में बैठे एपी और जॉनी मारे जाएंगे। जैक तुरंत ये बात एपी के रेडियो पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन एपी को लगता है कि जलन के मारे जैक हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए रेडियो पर कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए दोस्तों वो रेडियो को ऑफ ही कर देता है और जॉनी के साथ मजे से बातें करता है। जैक सोचता है कि ये तो ऐसा नहीं मानेगा। वो ट्रक ओवरटेक करके उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एपी ट्रक को जिग-जैग चलाकर जैक को आगे निकलने ही नहीं देता। गुस्से में जैक ट्रक को ओवरटेक कर ही लेता है और गाड़ी रोककर एपी को डांटता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए कांटेक्ट कर रहा हूँ और तुमने मजाक बना के रखा हुआ है। सुनो, इस वक्त लैब का रेडिएशन बहुत बढ़ चुका है। अगर हम वहाँ ट्रक लेकर गए तो ट्रक के साथ साथ तुम दोनों भी ब्लास्ट हो जाओगे। हमें काम करना होगा, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। फिर वो लैब से कुछ दूर पर एक टावर के ऊपर जाते हैं। जैक कहता है मैं शहर से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आता हूँ जिससे हम ऐसी सेटिंग कर पाएंगे कि ये ट्रक ऑटोमेटिकली लैब के पास चली जाएगी। ऐसा करने से होगा ये कि हम सबकी जान बच जाएगी और काम भी हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों को टावर के पास छोड़कर खुद कार लेकर शहर की ओर जाता है। दोस्तों, जॉनी कहती है कि 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा है। जैक अगर तब तक इक्विपमेंट्स नहीं लेकर आया तो फ्लैशलाइट होगा और हम गायब हो जाएंगे। एपी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर प्लान फेल हुआ तो मैं ट्रक को वहां पर ले जाकर ब्लास्ट करवाऊंगा। अपनी जान देकर भी मैं तुम्हें और जैक को जरूर बचाऊंगा। तभी इन्हें बाहर से कोई ट्रक की आवाज आती है। वो देखते हैं कि जैक शहर नहीं गया बल्कि वो खुद एक्सप्लोजिव्स वाले ट्रक को लैब की तरफ लेकर जा रहा है और तब जाकर ये दोनों रियलाइज करते हैं कि शहर से इक्विपमेंट लाकर यहाँ सेट करने में बहुत वक्त लगेगा और उनके पास इतना टाइम तो है नहीं, इसलिए जैक ने अपनी जान देकर इन दोनों को बचाने का फैसला किया है। और तो और जैक इस फ्लैशलाइट प्रोजेक्ट का हिस्सा था और वो खुद को इस अनहोनी का जिम्मेदार भी मानता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है कि वो इस प्रोजेक्ट को पहले नहीं रोक पाया, मतलब इसलिए वो अपनी जान देने पर उतर आया है और वो ट्रक को सीधे लैब के अंदर ले जाकर रिमोट ऑन करता है। तो ट्रक के एक्सप्लोजन के साथ लैब भी फट जाती है, लेकिन तब दिखाते हैं कि शुरुआत में जो लाल रोशनी इनको दिखी थी वो फिर दिख जाती है, यानी फिर फ्लैशलाइट हुआ है। लेकिन अब जैक खुद को कहीं और पाता है। जैक कंफ्यूज है कि मरने की बजाय ये मैं कहाँ पर आ गया। वो एक बीच पर होता है और आसमान में बादल अजीब आकार के होते हैं और जैक देखता है कि सैटर्न जैसा कोई प्लेनेट निकल रहा है। जैक सोचता है वो ये कहाँ आ गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एंडिंग हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है, जैसे जॉनी और एपी के साथ एंड में क्या हुआ और ये जैक कहाँ पर पहुंच गया। तो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म कर दी इन्होंने। तो दोस्तों, आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।